राम राम है दोस्तों। मेरा नाम है श्याम सुंदर। ये नई वीडियो लेकर आया भाई आज। यह सुनीता विलियम्स की वीडियो है। आसमान में कहाँ फंस गई सुनीता विलियम्स, क्या अंतरिक्ष में मतलब आ गए भाई। मतलब उसके बारे में सस्पेंस है। एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना देखेंगे। 13 जून 2024। पिछले 8 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर रिसर्च कर रहे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच गिलमोर घर वापसी के लिए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में बोर्डिंग करते हैं, लेकिन उड़ान से पहले अचानक से कई इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। जो देख सुनीता की धड़कन तेज हो जाती है। वो तुरंत नासा के कंट्रोल सेंटर को इस बात की खबर देती हैं और मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 18 जून को दूसरी कोशिश की जाती है और 22 जून को तीसरी, लेकिन वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में समस्या की जड़ को खोज ही नहीं पाते। जिसके बाद 24 जून को नासा एक प्रेस रिलीज कर देती है कि सुनीता विलियम की वापसी में देर हो सकती है, मगर कोई तारीख नहीं बताई जाती। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता ने स्टार लाइन स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 45 दिनों का फ्यूल रखा था और 5 जून को सुनीता ने धरती से अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। इस हिसाब से अगले 10 से 12 दिनों में सुनीता के अंतरिक्ष यान का ईंधन खाली हो जाएगा, लेकिन नासा अब तक इन 2 एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का कोई तरीका नहीं खोज पाई है। तो क्या सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए फंसी रह जाएंगी? और क्या इतिहास कल्पना चावला और उनके 7 क्रू मेंबर्स के साथ हुए उस दर्दनाक घटना को फिर से दोहराएगा? और क्यों लॉन्चिंग के वक्त इस प्रॉब्लम के बारे में जानने के बावजूद नासा ने लापरवाही दिखाई? जानेंगे पूरी खबर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में, तो हर भारतीय इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। दोस्तों, 5 जून 2024 के दिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बुच गिलमोर बोइंग स्टारलाइन नाम के स्पेस कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, जो कि इस कैप्सूल का एक ट्रायल मिशन था, क्योंकि इसे हाल ही में डेवलप किया गया है। अब आईएसएस तक पहुंचने तक तो सुनीता विलियम और बुच की उड़ान काफी आरामदायक होती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सुनीता अपनी इस कामयाबी पर डांस कर रही थी। उनके लिए स्पेस में घंटी भी बजाई गई। सुनीता अपने इस मिशन को खत्म करके 13 जून को धरती पर वापस लौटने वाली थी, लेकिन तभी उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी देखी और नासा के कंट्रोल रूम को खबर दी, जिससे यह मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। लेकिन आज उस घटना को करीब 1 महीने बीतने को आया है, लेकिन अब तक सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं मिली है। दरअसल सुनीता और बुच गिलमोर जब वापस आने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके स्पेस कैप्सूल में 5 जगह से हीलियम गैस लीक हो रही है, जो कि जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है। साथ ही कैप्सूल की रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया था, जो कि वापसी के वक्त स्पेसक्राफ्ट का नियंत्रण करने के लिए काफी जरूरी है। और चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि लॉन्चिंग से पहले ही स्टार लाइन स्पेस कैप्सूल में यह दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से लॉन्च 2 बार टाला भी गया था। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच गिलमोर के मिशन को पहले 6 मई के दिन लॉन्च किया जाता था, लेकिन इसकी खबर देते हुए नासा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा था एटलास 5 रॉकेट 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ बोइंग के स्टार लाइन कैप्सूल को आईएसएस ले जाने वाला है। मगर फिर हीलियम गैस के रिसाव के कारण ही इस लॉन्च को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है और मिशन डेट 21 मई रखी गई। लेकिन 21 मई के दिन नासा का एक और ट्वीट आया, हमने हीलियम लीक के सोर्स को ढूंढ लिया है और हम इसे ठीक करने में लगे हुए हैं, इसलिए यह मिशन 25 मई को लॉन्च किया जाएगा। फिर 23 मई को खबर आती है कि स्टार लाइन में एक ऐसी और खराबी आई है और अब इस मिशन को 1 जून को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद पहले 2 जून और फिर 3 जून की तारीख तय की गई। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में एक के बाद एक खराबी आती ही जा रही थी। ऐसे में हड़बड़ी में नासा ने 5 जून को यह मिशन लॉन्च कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद नासा समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाई थी। इसी वजह से लॉन्च तो हो गया, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही स्टार लाइन कैप्सूल में फिर से खराबी आने लगी और इसके रिएक्शन कंट्रोल में 28 थ्रस्टर्स में से 5 थ्रस्टर्स तो आईएसएस पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में फेल हो गए थे। और अब ये इतना बिगड़ चुका है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ही फंस गए हैं और इन्हें वापसी मिशन को लेकर नासा के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में करोड़ों भारतीय कल्पना चावला को याद करते हुए भावुक हो रहे हैं और दिन रात सुनीता के सुरक्षित घर वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में कल्पना के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह क्या थी, आइए जानते हैं।
1 फरवरी 2003 भारतवर्ष की पहली लेडी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस शटल कोलंबिया में सवार होकर अंतरिक्ष की धरती पर वापसी कर रही थी। लेकिन तभी एक तकनीकी खराबी के कारण उसका थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया, जिससे वापसी के वक्त वातावरण के साथ हो रहे घर्षण की वजह से पैदा हुई ऊष्मा केबिन में दाखिल होने लगती है और देखते ही देखते स्पेस शटल में एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें सवार 7 क्रू मेंबर्स जलकर राख हो जाते हैं और भारत अपनी होनहार बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। वैसे तो यह अंतरिक्ष में हुई सामान्य दुर्घटना जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि उड़ान के वक्त 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़े इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा 800 किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस शटल के विंग से टकराया था, जिसके बाद नासा के इंटरसेप्टर फोटो वर्किंग ग्रुप डिवीजन को पहले ही पता लग चुका था, लेकिन वो यहां से अंदाजा नहीं लगा पाए कि आखिर कितना डैमेज हुआ है। और नासा के हाई कमान ने भी इसे हल्के में लेते हुए कल्पना चावला के क्रू मेंबर को इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे इतना भयंकर हादसा हुआ। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खबर मिलने के बावजूद कल्पना का क्रू इस हादसे को नहीं टाल पाता, लेकिन तब से नासा पर कई सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर नासा ने दर्जनों खराबियों के बावजूद स्टारलाइन कैप्सूल को लॉन्च ही क्यों किया? तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में नासा के करीब 12,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। दरअसल नासा ने अमेरिकन कंपनी बोइंग को $1.5 बिलियन में स्टारलाइन कैप्सूल डिजाइन करने का प्रोजेक्ट दिया था। ऐसे में जब इतने पैसे लगे होते हैं तो कंपनियां अक्सर गलतियों को छोटी मोटी कहकर टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार उनकी लापरवाही एस्ट्रोनॉट्स पर भारी पड़ती दिख रही है। हालांकि सुनीता और बूच गिलमोर को वापस लाने के लिए नासा और बोइंग के इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं। बोइंग के कंट्रोल रूम में कई सिमुलेशन चलाकर समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समस्या पता चलने के बाद उसमें ठीक तो सुनीता या बूच या स्पेस स्टेशन पर मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को ही करना पड़ेगा। और यहाँ एक और दिक्कत यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी काम नहीं बना तो फिर हार्डवेयर पार्ट्स को एक और रॉकेट के जरिए आईएसएस पर भेजना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ तो ईंधन खत्म होने का टाइमर टिक टिक कर रहा है। तो क्या सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर हमेशा के लिए आईएसएस पर फंसे रह जाएंगे या फिर नासा के पास दूसरे विकल्प हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल नासा के पास कुछ विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध होंगे। तो अगर आईएसएस की लाइव फोटो देखेंगे तो यहाँ आपको 6 स्पेसक्राफ्ट अटैच दिखेंगे, जिसमें से प्रोग्राम 88, प्रोग्रेस 87, सागियंस 20 तो कार्गो स्पेसक्राफ्ट हैं, जो एक मालगाड़ी की तरह ही हैं, जो पृथ्वी से आईएसएस पर सामान लेकर जाते हैं। यानी इसमें क्रू मेंबर्स के बैठने की जगह नहीं है। लेकिन इनके अलावा जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का ही शटल है, जो हाल ही में कुछ क्रू मेंबर्स को आईएसएस पर ले गया था। तो नासा एलन मस्क से बात करके उनकी कंपनी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और बुच गिलमोर को धरती पर वापस ला सकती है, लेकिन उसके बाद स्पेसएक्स के क्रू को लाने के लिए फिर से नया स्पेसक्राफ्ट भेजना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में स्पेसएक्स अपने एस्ट्रोनॉट्स के अंतरिक्ष यान को नासा को सौंपेगी नहीं, वो बड़ा सवाल है। ठीक वैसे ही रूस का भी सोयूज MS-25 स्पेसक्राफ्ट भी आईएसएस पर मौजूद है, जो सुनीता और बूच को वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को भी सभी गिले शिकवे दूर करके रूस से मदद मांगनी पड़ेगी। और रूस के अंतरिक्ष यात्री भी आईएसएस पर हैं, इसलिए रूस उन्हें वहां से रुकने के लिए कहकर अपने स्पेसक्राफ्ट से एक चक्कर लगाएगा या नहीं, वो कह पाना मुश्किल है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सुनीता विलियम्स और बूच गिलमोर कुछ महीने आईएसएस पर रहें और जब ड्रैगन या सोयूज स्पेसक्राफ्ट का क्रू वापसी करे तब उनके स्पेसक्राफ्ट में बैठकर धरती पर आ जाएं, तो बात बन जाएगी ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट में काफी लिमिटेड सीट होती हैं। सटीक आंकड़ों में कहें तो 2 से 3, और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में उतने ही एस्ट्रोनॉट सवार होकर गए। ऐसे में एक्स्ट्रा सीटिंग अवेलेबल नहीं है। और आखिर में तीसरा ऑप्शन है कि नासा जल्द से जल्द स्टारलाइन को पूरी तरह से ठीक करे और उसमें बैठकर सुनीता वापस धरती पर आए, और इसी विकल्प पर सबसे ज्यादा काम चल रहा है। बता दें कि इस वक्त दुनिया भर में छाई हुई भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी सुनीता विलियम की वापसी को लेकर अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित जगह
लगा है और ये सिर्फ सुनीता का मामला नहीं बल्कि ऐसा किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के साथ हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि आईएसएस पर इस वक्त 9 अंतरिक्ष यात्री हैं और सभी सुरक्षित हैं, जबकि सुनीता के पास कई मिशन का अनुभव है और उन्होंने नए स्पेस व्हीकल की पहली फ्लाइट में हिस्सा लिया है। इसलिए इसरो को सुनीता के साहस पर गर्व है और वो बिना किसी परेशानी के कई महीनों तक आईएसएस पर रह सकती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत की बेटी सुनीता विलियम्स को सलाम, वापसी के लिए दुआएं जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके ये खबर हर भारतीय तक पहुंचाइए और सुनीता विलियम्स की वापसी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो बहुत बढ़िया। ये तो भाई इतनी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक दिन याद रहेगा। अरे भाई तो 45 दिन का है, इन पर तो था इंजन था वो भी खत्म हो चुका है। तो ये मतलब ये पहले वह कल्पना चावला गई थी हमारे इंडिया मूवी की, वह भी नहीं आई थी। ये देखो मतलब कबिन का मतलब नीचान का सुध बैठा है। अब ये देखो विकल्प तो है, ये तो रशिया ये अमेरिका की बात नहीं है ना, तो रशिया भी लास्ट है उसमें और ये चाइना भी लास्ट है। तो रिंग के भी जा रहे हैं ये कहते भाई अगर 9 आदमी समय मतलब इन समय 7 और भी हैं तो वजन आनी तो मतलब तो फिर या तो और कोई इन मतलब भाई तरीका खोजना पड़ेगा। वो तो कहते हैं भाई अमेरिका इतने के वैज्ञानिक इतने जैसे हैं भाई, इन पर कोई भूल नहीं हो सकती, लेकिन उन पर गलती हो रही है। तो गलती तो किसी पर भी हो सकती है, उन गलती की वजह से ये कामयाब में सुनता भी ना वो तो पहला भुगत गया ना आई बस साथ मजा है मोर जो गेल मोर इन दोनों ने भुगतना पड़ रहा है। अब इनके वतन वापसी मतलब अमेरिका में उतर लेंगे जबकि तसली है, इन्हें तो कुछ भी कर सकते। तो ये भाई हमारी जो है इसरो है इन की है भाई, आ जाएंगे इसकी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो वाले मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ दोबारा कल, तब तक के लिए बाय बाय।